हेलो एंड हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे औसत से जैसे चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। एंड वैसे ही औसत चाल का दूसरा सूत्र, जब दूरी डिस्टेंस जो है ए से बी तक की वो इक्वल है, देन औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये चाल है, जैसे ए से बी की तरफ गया तो इस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बी से ए तो वाई एज मान लेते हैं उस टाइप से। तो इस जब चाल दे रखी हो और दूरी समान हो ए से बी तक की, तो चाल का सूत्र ये होता है औसत चाल का 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा बी से ए तक की दूरी 20 किलोमीटर तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, वही औसत चाल इक्वल 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स, ए से बी तक की, ए से बी तक गया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए में 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन 30 प्लस 20 इक्वल 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 50। 6 चौको 24, औसत चाल हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन ए से बी तक की 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा बी से सी तक की 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा सी से डी तक की दूरी जो 140 किलोमीटर की दूरी है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए से बी तक की 100 किलोमीटर की दूरी है और उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। फिर दे रखा है बी से सी तक की 60 किलोमीटर की दूरी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर है सी से डी तक की दूरी, सी से 140 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहाँ पर दूरी दे रखी है, चाल है, तो समय निकाल लेते हैं। चाल इक्वल दूरी बटा समय, देन समय इक्वल दूरी बटा चाल। तो सभी के लिए दूरी बटा चाल तो 100/50, इसके लिए हो जाएंगे 2 घंटे, इसके लिए 60/20 3 बार तो 3 घंटे एंड 140/70 इक्वल 70 दूनी 140, तो इसके लिए टाइम 2 आवर। अब देखते हैं औसत चाल इक्वल कुल दूरी बटा कुल समय। तो अपन ए से बी, बी से सी, सी से डी तक की जो टोटल लेंथ है वो देख लेते हैं। तो वो है 100 ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और टोटल टाइम है 2 आवर प्लस 3 प्लस 2, देन ये इक्वल होगा 300/7 इक्वल 42 6 में। ये इसकी औसत चाल होगी 42 सही 6/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एंड ई 5 है वो सतत है, मतलब जैसे 1 के बाद में 2 3 जैसे क्रमिक या फिर सतत होते हैं, वैसे सतत विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो सी व ई का गुणनफल क्या होगा। तो 5 सतत विषम संख्याएं हैं और औसत 95 है। जैसे औसत में क्या होता है कि 2 संख्याएं हैं, उनको जोड़ के टोटल दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे,
जो वैल्यू होगी वो औसत आ जाएगा इसका। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सतत विषम संख्याएं हैं, 5 हैं और औसत पहले से दे रखा है 95 है। तो 5 संख्याएं हैं, तो जो बीच वाली होगी 2 इधर छोड़कर ये और 2 इधर छोड़कर ये इनका औसत होती है। और अगर विषम संख्याएं हैं तो फिर सम में है, टोटल जो है वो सम में, जैसे 4 है तो फिर इन चारों को जोड़कर फिर 4 का ही भाग देना पड़ेगा, इस टाइप से। तो विषम है तो बीच की संख्या होगी 95, उसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन में हो जाएगा 95 बीच की है तो इससे आगे की विषम और इससे 2 पहले की, ये संख्या हो जाएंगी। 95 के बाद में 96 सम है तो 97 एंड 98 सम है तो 99 और इधर 93 एंड 91। तो ये होगी ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये 5 संख्याएं होंगी। अपन को पूछ रहा है सी और ई का गुणनफल, तो सी 95 इंटू 99 इक्वल होगा 9405, यह आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर कैसे करेंगे अपन लोग? अभी भी बताया था जैसे कि 5 क्रमिक हैं तो 2 इधर बीच वाली औसत और 2 इधर, और क्रमिक संख्याएं हैं औसत 48 है तो 48 बीच में, सम विषम की बात नहीं हो रही, क्रमिक ऐसी थी तो 48, इधर 49, इधर 50, इधर 47, 46, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है इन 5 में से तो 50 हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 41 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे सम संख्या दे रखी है तो औसत क्रमिक सम संख्या, जैसे मान लेते हैं, पहले ये देख लें कि 2 एंड 4 है तो इनका औसत क्या होगा? 2 + 4 / 2 = 3। मतलब सम संख्याएं दे रखी हों क्रमिक, तो उनका औसत उनके बीच में ही होता है, उनके बीच 3। तो यहाँ भी 4 क्रमिक सम संख्याएं दे रखी हैं, उनका औसत 41 है, तो 41 बीच वाली होगी, ये औसत है। तो इससे आगे वाली 42 एंड ये 40, और सम है तो इधर 44 एंड इधर 38, ये होंगी चारों संख्याएं और ये इनका औसत। अगर डाउट हो तो देख लेते हैं इनको चारों को जोड़ के। तो कैसे करेंगे? इनको योग करते हैं 38 + 40 + 42 + 44 / 4, तो इनका योग होगा 164 / 4 इक्वल ये 4 एंड 1 41, इनका औसत 41 है, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या अंतर क्या होगा? तो 44 - 38 = 6। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 105 है, तो संख्या याद कीजिए। तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? अपन लोगों को 3 संख्याएं और उनका योग दे रखा है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल कितनी संख्याएं हैं। संख्याओं का योग 105, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वही तो होता है औसत का फॉर्मूला। तो 3 = 35, औसत 35 है। अपन को दे रखा 3 क्रमिक संख्याएं हैं तो 35, औसत 35 है, तो संख्याएं होंगी 34, 35 एंड 36 क्रमिक है, औसत आ गया। नाउ अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे जो नेचुरल नंबर होती है, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या वो क्या होती हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1, 2,
4 डॉट 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 n तक। तो इनका जो योग है उसका फॉर्मूला होता है, योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये इनके नेचुरल नंबर का योग हो गया। तो अब इनका औसत कैसे निकाल लेंगे अपन लोग? नेचुरल नंबर्स हैं, n तक दे रखी हैं, तो इनका औसत कैसे निकालेंगे कि योग बटे संख्याओं की संख्या मतलब राशियों की संख्या कितनी है, तो n इंटू n प्लस 1/2 और टोटल नंबर्स कितने हैं n, तो n का ही भाग दे दिया, n से n कैंसिल आउट, देन औसत होगा इसका n प्लस 1/2। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत सदैव n ही होता है। वो कैसे? जैसे अपन मान लेते हैं कि विषम संख्याएं हैं और औसत देखना है, तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 and 3 है, तो इसका औसत 1 प्लस 3/2 4/2 इक्वल 2 n ही होता है। n विषम संख्या, n कितनी विषम संख्या थी? 2 विषम संख्या ली, तो इनका औसत भी 2। प्रथम n मतलब स्टार्टिंग से होनी चाहिए वो, ये देख लेना। फिर जैसे देख लेते हैं कि 1 3 and 5 स्टार्टिंग से है, 1 3 5, देन इनका औसत होगा 1 प्लस 3 प्लस 3, 5 3 8 1 9 बटे इक्वल 3। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत सदैव n प्लस 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि प्रथम n संख्याएं लेनी है, तो प्रथम स्टार्टिंग से 2 4 जैसे 2 ले ली, तो इनका औसत देखेंगे तो 2 4/2 इक्वल 6/2 इक्वल 3। तो n सम संख्याएं, 2 सम संख्याएं ली थी बट औसत तो 3 आया है, तो n प्लस 1 हो गया। ठीक है, देन इस पर आधारित क्वेश्चंस देखते हैं अपन लोग। जैसे पूछ लिया जाए कि 1 प्लस, जो अभी पॉइंट्स देखे हैं उन पर आधारित, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 50 तक दे रखी हो ऐसी संख्याएं, इनका योग और औसत। क्वेश्चन ये है कि योग एंड औसत दोनों ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1 से n तक वही पॉइंट नेचुरल नंबर वाला, नेचुरल नंबर 1 to n, तो योग n इंटू n प्लस 1/2 और औसत n प्लस 1/2। वही फॉर्मूला योग के लिए, n इंटू n प्लस 1/2, देन क्या होगा? n कितनी है? 50 इंटू 50 प्लस 1 51/2, ये 25, देन 25 इंटू 51 इक्वल 1275। और औसत क्या होगा? n प्लस 1/2 इक्वल 51/2 इक्वल 25.5। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1 से 100 तक के लिए अगर कोई पूछ ले योग और औसत, तो योग होगा 100 इंटू 101/2, तो यहाँ पे 50, तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 101 से 50 और औसत 101/2 50.5। और क्वेश्चन हो अगर कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है एकदम,
विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वही प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत भी 20 ही होगा। इसी प्रकार अगर कोई पूछे कि प्रथम 100 या 200 मान लो, कुछ भी हो, प्रथम 100 सम संख्याओं का, सम संख्याएं, तो सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत 100 प्लस 1 101 हो जाएगा। वही n+1 प्रथम n संख्याओं का औसत n+1 होता है सम संख्याओं का। तो औसत पर आधारित आगे वीडियो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।